नमस्कार। एक 45 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है, जिनका जन्म 19 सितंबर 1975 को सुबह 6 बजे हुआ है। आइए आपकी कुंडली के अंदर देखते हैं कौन से ग्रह कहाँ किस अवस्था में बैठे हैं, और वर्ग कुंडलियाँ यानी नवांश दशमांश कुंडलियों में उन ग्रहों की क्या पोजीशन है। क्योंकि लगन कुंडली हमेशा यह बताती है कि आप किस परिवार से किस संपन्नता के साथ पैदा हुए हैं, और वर्ग कुंडलियाँ हमेशा ये बताती हैं कि आप अपने जीवन में क्या कितना करेंगे। सिंह लग्न की कुंडली और कुंभ राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी सूर्य देव, राशि के स्वामी शनिदेव। कुंभ राशि साढ़े साती के पहले चरण पर चल रही है। कुंडली के अंदर साढ़े साती कैसी रहेगी, अच्छी या खराब रहेगी, उसके लिए दो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, चंद्रमा और शनि। क्योंकि चंद्रमा राशि है, राशि के आधार पर हम साढ़े साती देखते हैं। साढ़े साती शनि से शुरू होती है, इसलिए शनि को देखना ज़रूरी है। इनके हिसाब से शनि कुंडली के 12वें घर में बैठा है और साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। यहाँ मैं चंद्रमा और शनि दोनों के फल एक साथ आपको बता रहा हूँ। चंद्रमा से 12वें घर में शनि का गोचर साढ़े साती चल रही है, पहला चरण। ये दोनों ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, और आजकल शनि छठे घर में, यानी छठे घर का शनि साढ़े साती का पहला चरण आपके ऊपर मानसिक रूप से प्रेशर बना सकता है। यह कॉम्बिनेशन मन मस्तिष्क के हिसाब से अच्छा नहीं होता। छठे घर में जब ग्रहों की स्थितियाँ ज़्यादा हों, क्योंकि शनि 12वें घर में बैठा है, ये कॉम्बिनेशन रोग ऋण रिपू के लिए जाना जाता है। इस दौरान किसी प्रकार की बीमारी परेशानी कर सकती है, शत्रु परेशान करेंगे, झगड़ा झंझट हो सकता है, आप किसी प्रकार की गलत आदत का शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण आपको बीमारी का सामना, खर्च का सामना, कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। ये सभी तरीके से परेशानी देने वाला एक योग कहलाता है। अब बात करते हैं, ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। जब सप्तम और द्वादश राशि परिवर्तन कर रहे हों तो यह पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद भी देता है। साथ ही साथ पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा अच्छा यह योग माना नहीं जाता। चलिए आइए अब बात करते हैं कुंडली के लगन की। लगन में शुक्र राजसी ग्रह दशमेश होके बैठा है, यानी जीवन में शुक्र की दशांतर दशा आएगी तो व्यक्ति कर्म करेगा। व्यक्ति जीवन में रॉयल तरीके से रहने की इच्छा रखता है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी उठ बैठ रखना, ऊंचे ख्यालात, ऊंचे विचार रखना, ऐसे लोगों के बीच में देखा जाता है। जब लगन में शुक्र ग्रह हो और उसको योग कारक मंगल दृष्टि दे रहा हो तो यह एक कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति को जीवन में घर से, परिवार से सुख संपन्नता मिलती है। जीवन में व्यक्ति को सुख साधन मिलेंगे, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा। व्यक्ति जीवन में खुद के बल पर भी कुछ ना कुछ बना लेता है। कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन, कोई जगह, कोई प्लॉट ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि मंगल भी यहाँ दशम भाव में कर्म स्थान में बैठे हैं, यानी व्यक्ति कर्म तो करता है। शुक्र उसकी तरफ, शुक्र को वो दृष्टि भी देता है, यानी कर्म से व्यक्ति जीवन में कुछ पैदा भी करेगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कुंडली में बुध आदित्य योग बनता है दूसरे घर में। जब धन भाव का मालिक धन भाव में उच्च का होकर बुध बैठे और वो लग्नेश के साथ हो। मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है, ऐसे लोगों को अच्छी खासी पैतृक संपत्ति मिलती है। परिवार से सहयोग, परिवार से धन, परिवार से संपत्ति, परिवार से रहने का मकान, ऐसे लोगों को जीवन में अवश्य पैतृक संपत्ति के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा है। जीवन में सूर्य या बुध की दशा आएगी तो कहीं ना कहीं से धन का अर्जन भी अवश्य हो जाएगा। लग्नेश दूसरे घर में हो, व्यक्ति कुटुंबवादी है या व्यक्ति एक अच्छे परिवार में पैदा होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। बृहस्पति कुंडली में अष्टम भाव में अष्टमेश होके वक्री होके बैठा है। ये ग्रह अपनी दशा में हेल्थ इश्यूज तो दे सकता है, लेकिन धन का कारक होके धन भाव को देखना, फिर से धन आगमन के लिए यह एक अच्छा योग हुआ है। कहीं ना कहीं कुंडली में ऐसे योग मौजूद हैं कि व्यक्ति अगर जीवन में ठीक प्रकार से चले
तो वो धन कमा भी सकता है, धन को जोड़ भी सकता है, पारिवारिक रूप से भी धन प्राप्त कर सकता है। वैसा योग आपकी कुंडली ने दर्शाया। कुंडली में राहु और केतु मंगल और शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। केतु मंगल की राशि में, मंगल यहाँ है, राहु तीसरे घर में है, शुक्र की राशि में, शुक्र लगन में, यानी मंगल, राहु और केतु भी यहाँ बेहतर अवस्था में ही हैं। तीसरे घर का राहु व्यक्ति को साहस देता है, व्यक्ति काफ़ी साहसी किस्म का हो जाता है। अब शनि को देखिएगा, शनि जब द्वादश भाव में बैठ के तीसरे घर को देखे, छठे का मालिक जब तीसरे दृष्टि से दूसरे घर पे संबंध बनाए, ये धन के लिए अच्छा नहीं होता। धन संचय नहीं हो पाता है, धन खर्च होता है। कहाँ खर्च हो रहा है? खराब आदतों पे खर्च हो रहा है, बैड हैबिट्स पे खर्च हो रहा है। इन चक्करों में ये कॉम्बिनेशंस अच्छा नहीं माना जाता। नवमांश कुंडली में भी मैंने देखा कि सप्तम भाव का मालिक शुक्र है, वो छठे घर में बैठा है। ये कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स देता है, प्रॉब्लम देता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा झंझट देता है। बुध की महादशा इस व्यक्ति को लंबे समय से चल रही है। कुंडली के हिसाब से देखें तो बुध मजबूत, और मैंने शुरू में ही कहा जब लगन कुंडली में ग्रह मजबूत हो तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट है, परिवार से हो, धन से हो, पैसे से हो, कुछ भी है, लेकिन सपोर्ट है। बुध ने यहाँ योग दिखाया कि हाँ, व्यक्ति अपने जीवन में अपने बल पर कुछ करेगा, ऐसा। अब वो करना उसके लिए कितना सफल रहेगा, उसके लिए हम देखेंगे दशमांश कुंडली। दशमांश में ग्रह देखिएगा, एकादश भाव में 11वें घर में जब कोई ग्रह जाए और शुक्र बृहस्पति उसे दृष्टि भी दे, यानी सोर्स ऑफ इनकम अभी भी लगातार बना हुआ है, व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से पैसा कमा रहा है। लेकिन ये बुध 3 और 6 का मालिक भी है, यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने खराब चरित्र, खराब संगत, खराब विचार या खराब निर्णयों के कारण अपना नुकसान कर लेता है। बुध में शुक्र की दशा अभी भी ये कहती है कि हाँ, लगातार सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं, लगातार सोर्स ऑफ इनकम आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि आने वाली जो दशाएं, बुध में सूर्य, बुध में चंद्रमा, बुध में मंगल, ये सभी दशाएं लगातार सोर्स ऑफ इनकम बना रही हैं। लेकिन ये बुध शुक्र का पीरियड मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं। 2022 तक पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई बड़ा विवाद या परेशानी हो सकती है, जिसके कारण हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स होना, या आप कुछ समय के लिए इनसे अलग हो जाएं, या अलग जाके रहने लगें, या अपने घर चले जाएं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पत्नी जा सकती है छोड़कर। तो बुध में शुक्र की दशा के ये परिणाम हैं। 7.5 का भी इफेक्ट इनके ऊपर अच्छा खासा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। गुस्सा बहुत आता है, उसका उपाय बताएं। ये सब कॉम्बिनेशन 7.5 की वजह से हैं, इसी वजह से इनको एग्रेशन हो रहा है, इसी वजह से इनको तनाव हो रहा है। वो कॉम्बिनेशन मुझे इस चार्ट में दिखाई दिया है। इनकम ज़्यादा है, जितना है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। सोर्स ऑफ इनकम मुझे इस कुंडली में लगातार किसी न किसी तरीके से दिखाई दे रही है कि हाँ, ये व्यक्ति पैसा कमा रहा है लगातार, लेकिन गलत संगत, गलत लोगों की वजह से अपने पैसे को ये ठिकाने लगा दे, किसी को दे दे, या जैसा आपने कहा दोस्त के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, घर में सुख शांति नहीं है, दिन भर झगड़ा करते हैं अल्कोहल के लिए। तो यारी दोस्ती में बैठना, यारी दोस्ती के साथ मिलकर अल्कोहल लेना, अल्कोहल की गंदी आदत पड़ जाना, ये सब इसी कॉम्बिनेशंस के कारण आते हैं। क्योंकि कुंडली में संपन्नता तो बहुत दिखाई दी है, घर भी दिखा, मकान, प्रॉपर्टी, पैसा, काम धंधा भी ठीक दिखाई दिया, लेकिन आप समझिए व्यक्ति की एक गलत आदत उसे बहुत सारी हानियां देती है। आप अल्कोहल लेने लग जाएंगे, आपको सामाजिक रूप से भी हानि होगी, कार्य में भी हानि होगी। तो वो एक गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी दिखाई मुझे इस कुंडली में दे रही है। उपाय इसके बता देता हूँ। अभी मई जून तक का जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल इनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है, मई जून 2022 तक। उसके बाद की स्थिति ज़्यादा अच्छी हो रही है, लेकिन उससे पहले समस्या ज़्यादा हैं। अब इनका गुस्सा भी शांत हो, कुछ ये गलत आदतों को भी छोड़ें और अल्कोहल से भी दूर रहें। ऐसा देखिए इतना एकदम जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इनके लिए किए उपाय तो कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा।
सबसे पहले अगर ये ही खुद उपाय करें तो बहुत ही अच्छा। जैसे शनि दान देना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। लगातार आप इनसे शनि दान कराएं, चाहे ये सोते रहें इनके ऊपर से वार दें, इनके ऊपर से वार के कोई चीज़ 7 बार रख लें, काली वस्तु, काली दाल, काला कपड़ा, लोहे की चीज़, चमड़े की चीज़, कुछ भी, तेल, सरसों के तेल का दिया तेल भर के, और उसको जाके किसी को दान दे दें, या शाम के समय सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जाके रख आएँ, नीचे जाके उसके रख दें, और वहाँ पर इनके नाम से हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाएं, दान भी रखें लगातार, दिया भी जलाएं। दूसरा, ये रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ एक बार अवश्य करें। ये उपाय इनके लिए है। ये ना करें आप इनकी वजह से कर लीजिए, शनि दान कर दीजिए, शनि का दीपक जला लीजिए। इन 3 उपायों को करने से इनके ऊपर अवश्य लाभ पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ये खुद कर रहे हैं तो इनको बोलिए कि शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र के बीज मंत्र का ये जाप करें तो इनके लिए अच्छा होगा। आप नहीं करनी है, इनकी पत्नी को तो जो उपाय बताएं वही करें। वो सारे उपाय ये खुद करें तो और भी बढ़िया। जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे, जैसे उपाय करते रहेंगे, इनके जीवन में सुधार आता रहेगा, समस्याएं सॉल्व होती रहेंगी, अच्छी आदतें इनके जीवन में आएंगी, खराब आदतें छूट जाएंगी और जीवन पहले से ज़्यादा खुशहाल होता चला जाएगा। तो कुंडली वर्तमान में काफ़ी चिंता को दर्शा रही है। अभी जून तक का समय अच्छा नहीं है, उसके बाद स्थितियां कुछ ना कुछ अपने आप सुधरती नज़र आएंगी। तो उपाय अवश्य कीजिएगा, उनसे इनको लाभ जरूर मिलेगा। नमस्कार।